Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 11th of July 2023. But before going any further, let us discuss what happened today. So we had discussed that अगर हम लोग gap up खुले और gap up खुल के कितना भी ऊपर जाए, we will not buy for today. We will clearly not see buying action. Why? Because on Friday, previous day का session we had closed negative, right? प्रीवियस डे के सेशन पे हम नेगेटिव क्लोज हुए थे, इसलिए हमने कहा था कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी इफ वी सी एनी रिवर्सल साइंस. अगर ऊपर जा रहे both in Nifty and Bank Nifty there was a reversal sign pump होने के बाद, and from there we again came closer to previous day's closing. In Nifty we tried coming closer to previous day closing पर break नहीं कर पाए, but in Bank Nifty हम लोगों ने pump लिया, there was a reversal, and from here we not even only came closer to previous day closing but we also break the previous day closing, right? That was the reason we said that now we are not interested in buying as long as प्रीवियस डे का हाई वापस ब्रेक नहीं होता, isn't it? प्रीवियस डे का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग. दैट वाज वेरी क्लियर फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी एज पर आवर प्रीवियस डे का एनालिसिस फॉर टुडे. नाउ व्हाट फॉर टुमारो? कल के लिए क्या अभी? नाउ कल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी डेज कैंडल ऑन निफ्टी, नाउ व्हेन आई सी डेज कैंडल यू मे नोटिस दैट आज की जो कैंडल है वापस इसका हाई क्या है? फ्राइडे के हाई के अंदर है, राइट? I'll just close all these lines. Now it is clearly visible. आज की जो हाई है, आज के कैंडल का जो हाई है, it is inside the previous day's candle. Again, low is also inside the previous day's candle. We have not been able to break either high or low of the previous day candle. But one good thing is there. एक अच्छी चीज क्या है? At least lower low is clearly visible, right? नहीं तो 26 जून से जब से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, there was not a single candle which was able to make lower low का पैटर्न. You may say this candle, इस कैंडल का पिछले कैंडल से लो है. ये पिछले कैंडल का हाई क्या था? 19434. हाई इज 19434 और नए कैंडल का हाई क्या है? 19421. सो इसका लो भले प्रीवियस कैंडल्स के लो से कम था, बट इट क्लोज्ड इन अ डोजी, इन ड्रैगनफ्लाई डोजी मैनर, राइट? इट क्लोज्ड इन ड्रैगनफ्लाई डोजी, नॉट अ प्रॉपर कैंडल. हियर यू कैन सी कैंडल जो प्रीवियस डे के लो से वापस प्रीवियस हाई से लोअर हाई में क्लोज हुआ है, राइट? बट स्टिल हैज नॉट ब्रोकन still has not broken the previous day का low. Similarly, बैंक निफ्टी में if we come on days frame on Bank Nifty, you may notice that Bank Nifty में since 4th of July हर रोज लोअर हाइज बन रहे, मतलब हर दिन का जो हाई, हर डे का जो हाई, एवरी डेज हाई इज लोअर टू द प्रीवियस हाई. दिस हाई वाज व्हाट? 45655. व्हाट इज दिस हाई? 45418. व्हाट इज नेक्स्ट हाई? 45417. एक पॉइंट से क्यों नाउ स्टिल from one point this high is lower to the previous high. वापस ये हाई क्या है? This is 45227. What is this high? 45184. Every highs are lower, and not only this, since last 2 days we are also able to break low. यानी इस कैंडल ने पिछले 4 कैंडल का लो ब्रेक किया था, आज भी इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया पर पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया. एटलीस्ट बैंक निफ्टी इज फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज पैटर्न, राइट? इन बैंक निफ्टी देयर इज लोअर हाइज, लोअर लोज. इन निफ्टी वी सॉ लोअर हाइज. इन निफ्टी we saw lower highs, but there are still not lower lows. Now, considering all this factor, let us come back on 15 minutes and let us do analysis, right? अभी 15 minutes पे, if we see Nifty का closing, now on Nifty's closing, we have closed at 19367. यहाँ से now if we open flat खुलने के बाद, अगर we are trying to go up, right? अगर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते इफ वी आर एबल टू यहां से ऊपर जाके वापस रिजेक्शन ले और वापस इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लो, राइट? इफ वी आर एबल टू गो आउटसाइड दिस पैरेलल चैनल और ऊपर जाके वापस अगर लो ब्रेक कर दे इसी क्लोजिंग का, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. फ्लैट खुल के ऊपर जाते इफ कितना भी पंप करते, पंप करके कितना भी पंप, यानी कितना पंप यहां से, इफ वी ओपन अप और समझो इसी के अंदर इफ वी आर इनसाइड 19405, फ्लैट खुल के ऊपर जाते 19405 के इनसाइड है और यहां से वापस लो ब्रेक कर देते, राइट? यहां से वापस ये लो ब्रेक कर देते 19340. लेट अस कंसीडर 19340 ब्रेक करते. इफ वी आर गोइंग अप एंड अगेन ब्रेकिंग, राइट? इफ वी आर इनसाइड 19406, we have open flat. If we are inside 19406, if we go up, if we pump up, and again if we are able to break 19340, then I am interested in shorting for the target till 19225 till 19230, right? अगर ऊपर जाते फ्लैट खुल के ही अगर नीचे जाते, फ्लैट खुल के ही नीचे जाते एंड नीचे जाके इवन इफ वी आर एबल टू ब्रेक 19320, फ्लैट खुल के ही नीचे जाते इफ वी आर एबल टू ब्रेक 19320,
again I'm interested to take a put, or again I'm interested to short from here, and for the opportunity of 19230, right, for the opportunity of 19230 अगर फ्लैट खुल के नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद द कैंडल शुड नॉट रिकवर एट 19370, फ्लैट खुल के ही अगर 19320 ब्रेक होता है, 320 ब्रेक होने के बाद अगेन इफ वी आर रिकवरिंग एट 19370, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, टेक 50 पॉइंट्स का सेल, वहां से ओनली इफ देयर इज अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी नाउ व्हिच इज नॉट ब्रेकिंग 19320 पर 19300 भी तोड़ दे, 19300 भी तोड़ दे, then I may consider for second trade opportunity, right? Then I may consider. Why we are discussing so many probabilities in flat? Because now we are seeing volatile nifty. आज भी निफ्टी ऊपर गया 100 पॉइंट, वापस नीचे आया 100 पॉइंट, we went up 100 points, we came down 100 points, यहाँ से वापस we recovered for 60-70 points, again we came down, so we are seeing volatility in nifty, right? That is the reason we are discussing different probabilities. First is अगर flat खुल के ऊपर जाए and ऊपर जाते वक्त if we are not breaking this pump 19407, flat खुल के ऊपर जाए, if we are breaking this pump, sustaining this pump, I am leaving the opportunity, I am not taking any trade, भले ही निफ्टी फिर पूरा ऊपर जाए, भले 19500 की भी रिकवरी दे दे, right? Even if it goes above 19500, still we are not buying, right? If it keeps on pumping up, flat खुल की only if it stays inside 19405, comes down below 19340, we are interested in shorting. Again, if the flat opening, if it is able to break what? If it is able to break 19320 flat opening के साथ 19320 तोड़ने के बाद, if it keeps the lower lows का structure, right? If it keeps this way lower lows का structure, if it फ्लैट खुलते ही अगर ये लो ब्रेक कर दे, राइट, एंड इफ इट इज कीपिंग दिस लोअर लोज का स्ट्रक्चर, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, ही से आई विल बाय पुट फॉर द टारगेट ऑफ 19230 19220 तक, as long as it is not breaking previous swing high, जहां पे भी previous swing high break कर दे, we are exiting, right? We discussed both the scenarios of flat. What if we open gap up? Now after maintaining 2 days का lower lows का price action, right? 2 दिन हमने lower lows का price action maintain किया है, इसीलिए now if we open gap up, और कोई भी gap up अगर 19440 के नीचे हो, right? Any gap up which is below 19440 का pump and उसके नीचे होते ही if 30 minutes का प्राइस एक्शन कैन टर्न नेगेटिव, राइट, 30 minutes का प्राइस एक्शन, ना कि 5, 10, 15, आई एम टॉकिंग 30 minutes. If 30 minutes प्राइस एक्शन टर्न्स नेगेटिव, देन वहां से जो कैंडल का लो, लेट्स कंसीडर दिस इज 30 minutes का प्राइस एक्शन, दिस इज द प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन, या फिर ऐसा भी हो जाए, इतनी अच्छी रेड नहीं, या फिर ऐसा भी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो जाए, लाइक दिस कैंडल, अगर 30 minutes का प्राइस एक्शन नेगेटिव टर्न होता है, कंसीडरिंग ओनली इफ द लो इज ब्रोकन, आई वुड अगेन कंसीडर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट, till the previous closing. Only if it turns negative. If it turns positive, पहले 30 minutes का price action, we are leaving the opportunity, right? We are leaving the opportunity. Only if the low is getting broken, we will consider, right? Only if low is getting broken till the previous closing. That is for gap up scenario, right? That is gap up scenario. और 19440 के ऊपर भी gap up हो जाए, उसके ऊपर भी gap up हो जाए, still if again it is able to break the low after 30 minutes का price action, if it turns negative, only then we will consider the shorting opportunity, right? Or else we are not considering shorting. What if we open gap down? Now from 19367, if any gap down is closer to 19300 या 19300 के नीचे भी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गैप डाउन 19300 के नीचे हो जाता है और पहली कैंडल अगर 15 मिनट्स की नेगेटिव बनता है, ऐसी हैमर नहीं, इट शुड नॉट बी दिस हैमर इज रेड हैमर, बट लुक एट दिस इज स्टिल अ हैमर, राइट? ऐसा नहीं जहां से सेलर्स ने पूरी कोशिश की तो भी बॉडी ऊपर क्लोज है, नॉट दिस काइंड ऑफ हैमर, राइट? इसीलिए गैप डाउन खुलता है अगर 19300 के नीचे, एंड इफ द प्राइस एक्शन इज लाइक दिस वे, लाइक दिस कैंडल और लाइक दिस कैंडल, जहां पे विग इज नॉट एट लोअर साइड बट विग ऊपर हो, इसका नीचे है, वी विल कंसीडर एनी अदर कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, ऐसी कैंडल, राइट? If we are seeing this kind of price action 19300 के नीचे, for the first candle itself turning negative, right, turning bearish, only then we will consider shorting. फिर वही से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे अगेन फॉर द 19225 का टारगेट, एंड इफ इट इज कीपिंग लोअर लोज वी विल स्टे इन द ट्रेड, राइट? दैट इज फर्स्ट थिंग. व्हाट इफ कैंडल टर्न्स पॉजिटिव? अगेन इफ इट इज टर्निंग इन हैमर, लेट इट पंप अप, फिर ऊपर जाने दो, ऊपर जाके इफ इट इज रिकवरिंग टिल 19340 50 60 तक भी रिकवर करे, वहां से रिकवर करके वापस लो ब्रेक कर दे, राइट? कि इसके नीचे खुल जाए, इसके नीचे खुल के रिकवर करे, रिकवर करके वापस अगर ये लो तोड़े, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट? Only then we are interested in shorting. We discussed both the scenarios for gap down, for flat as well as gap up, right? What about Bank Nifty? Now Bank Nifty, I'll come back on 30 minutes ka chart. The reason to show 30 minutes chart in Bank Nifty is to understand how the price action is going on. और पिछले पुराने supports भी अच्छे से visible हो, इसलिए that is the reason I'm just opening the 30 minutes का chart. So यहाँ पे since last Tuesday, right?
ट्यूसडे से ही वी हैव बीन एबल टू स्टे इन द लोअर लोज. दैट इज द रीजन अब इतना लोअर लोज रहने के बाद भी इफ वी आर ओपनिंग गैप अप, राइट, इफ वी आर ओपनिंग गैप अप, आई एम सिंपली अवॉइडिंग ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो. देन आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी अपॉर्चुनिटी इफ वी आर ओपनिंग गैप अप. सिमिलरली इफ वी ओपन फ्लैट खुलने के बाद भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी. फ्लैट खुलने के बाद भी क्यों नहीं, आई विल जस्ट शो यू ऑन डेज फ्रेम. अभी आज की कैंडल की वापस क्लोजिंग कैसी है, जब भी बैंक निफ्टी की डेज कैंडल ऐसे डोजी की तरह क्लोज होती है जिसमें बॉडी बीच में हो और दोनों साइड पे विग हो, राइट, दोनों साइड पे विग और फ्लैट ओपन हो जाए, तो ऊपर से सेलर्स कैन गिव प्रेशर फॉर फॉर अगेन एनी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बीच में से कहीं से भी आ जाता है. उसी तरीके से अगर नीचे चले जाए देन बायर्स कैन अगेन गिव पंपिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे आज हुआ. इफ यू कम बैक ऑन 15 मिनट्स, इफ यू सी दिस ऑन 15 मिनट्स, यू मे नोटिस दैट आज गैप अप खुलने के बाद, आज ऊपर खुलने के बाद जब हमने पिछला लो तोड़ा, नीचे भी आए, नीचे से वापस बायर्स पम्प्ड इन हियर, वापस उन्होंने प्राइस थोड़ी ऊपर ढकलने की कोशिश की, राइट. वी आर स्टिल इन दी लोअर लोज, बट स्टिल इफ वी ओपन फ्लैट, यहां से नीचे जाने लग जाए, एनी पंप कैन कम इन बिटवीन which will try to disturb our lower lows का structure, which will not keep lower lows का structure. जैसे यहाँ से लो आए, वापस ऊपर, if you can see it is coming closer to our previous pumps, right? इसलिए even if you enter from here, यहाँ से भली प्राइस एक्शन को नीचे जाना हो, right? I'll just draw and show. यहाँ से भली प्राइस एक्शन को नीचे जाना हो, but buyers can come in between और यहाँ से कोई एक पंप आ जाए जो इसके पास आ जाए, right? आपका SL हिट करे, वापस नीचे जाए, राइट. ऐसा नहीं कि नीचे जाए पर आपका वापस SL हिट करके जाए. दैट इज द रीजन इन बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, आई एम अवॉइडिंग, वेदर इट इज गोइंग डाउन, जाने दो, अगर नीचे ही जा रहा है अच्छा ही है, वी विल गेट नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर लोज का प्राइस एक्शन, राइट. फ्लैट खुल के नीचे जाए वी आर अवॉइडिंग, फ्लैट खुल के ऊपर जाए वी आर अवॉइडिंग, गैप अप आल्सो वी आर अवॉइडिंग. देन व्हाट वी आर कंसीडरिंग इन बैंक निफ्टी, ओनली इफ वी आर एबल टू ओपन गैप डाउन. अगर गैप डाउन खुल जाए एंड दैट गैप डाउन इज एबल टू ब्रेक is closer to 44,700, कोई भी गैप डाउन खुल जाए which is closer to 44,700, यहां से प्राइस 44,700 से प्राइस थोड़ी सी रिकवर होके अगर वापस लो ब्रेक कर सके, राइट. 44,700 से प्राइस थोड़ी सी रिकवर करके वापस 44,700 ब्रेक कर सके, रिकवर करे यानी क्या 44,750 तक जाए या 800 तक भी जाए, और वहां से रिकवर करके इफ इट इज ब्रेकिंग 44,700 का लो, from here I would consider a shorting opportunity for 44,500 तक के टारगेट्स, राइट. फ्रॉम हियर अगर गैप डाउन खुल के फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल इस तरीके से नेगेटिव हो जाती है, लाइक दिस कैंडल और लाइक दिस कैंडल, नॉट हैमर बट लाइक दिस कैंडल, अगर गैप डाउन खुलने के बाद ही इफ इट कैन स्टे नेगेटिव ओनली, देन अगेन आल्सो आई विल कंसीडर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉम हियर for the target of 44,500. On that note, we have considered the opportunity in bank nifty for gap down also, not for gap up or flat. Similarly in nifty also we discussed all the three probabilities, right, for gap up as well as gap down as well as flat. So we have completed today's video. See you in tomorrow's video. Thank you so much for watching.